भगवान भगवान शब्द का 6 संज्ञा है, 6 गुण है। क्या? ऐश्वर्यत्व, ऐश्वर्य माने स्वामित्व, अधिकार, इसमें सब पे, जिसको सब पे, पूरे सृष्टि पे अधिकार है, वो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, बल हो वो ईश्वर है। श्रियः, जहां सब तरह की संपत्ति हो, यशः, यश हो, और ज्ञान और वैराग्य हो, ये 6 चीजें होने पर भगवान की संज्ञा होती है। और दुनिया का मालिक है शिव, मगर हम शिव को कैसे देखते हैं? बिल्कुल फक्कड़, वैरागी, बाबा जोगी, कुछ नहीं, दिगंबर, कहीं तो कपड़े भी नहीं है, कहीं तो गज चरमांबर। भाई तुम सब चरमांबर ही तो है, हर आत्मा चमड़े के अंदर ही तो बस रहा है। तुम्हारा कपड़ा तो तुम्हारा त्वचा है, तुम्हारा शरीर है। आत्मा त्वम गिरिजामते, तुम मेरी आत्मा हो। शिव कहीं सिर्फ कहीं दूर कहीं बैठा नहीं, शिव हर जगह है। रुद्र का अर्थ ही यही है कि जो रुलाता है और रोने को रोकता है। रोना शब्द उसी से आया है, रोदन। रोदन अंदर, रोदन माने क्या? रोना। रुलाता, रुलाए नहीं तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप रोते, तुम जन्म होते ही तुमने किया क्या? पहले रोए, और आखिरी में जब जाएंगे वो रुद्र भूमि बोलते, जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार होता है, उसका नाम क्या है? बताओ भाई। शमशान को क्या कहते हैं? रुद्र भूमि कहते हैं, रुद्र भूमि कहते हैं ना। बोर्ड भी लगी हुई हो, देखो कई जगह रुद्र भूमि। तो रोते हुए आए यहां और जाओगे, रुलाते हुए जाओगे, और सारे जीवन में कुछ ना कुछ लेके रोते रहते। ये मिला, वो मिला, वो नहीं मिला, ये मिला। जो मिला है उसको भी की लेके रोते हैं, जो नहीं मिला उसको भी सोच सोच के रोते रहते हैं। रोना तुम्हारे हंसने से ज्यादा करीब है। क्यों? ऐसे एक बच्चे के जीवन में पहला बच्चा रोता है, बाद में हंसना सीखता है। इसलिए कबीर ने कहा, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाई, प्रेम पिया की मीत। और जब इतना प्रेम उमड़ता है तो रोना आता है, और प्रेम परमेश्वर का रूप है। जब प्रेम उदय हुआ माने परमेश्वर जागा, तो आंसू नहीं आती है क्या? रोना नहीं आता है क्या? आता ही है। ये रुलाने वाला जो प्रेम स्वरूपी हमारे आत्मा में छिपी हुई जो चैतन्य है, वही शिव, वही रुद्र, और उसका सांस ही वेद है, ज्ञान है। और जो रो रहे हैं उनको मुक्ति देने वाले भी शिव है। 2 अर्थ है। देखिए, रुद्र और शिव दोनों छोर को पकड़ते हैं। समग्र है, समग्र, संपूर्ण सब कुछ उसमें है। यहां अच्छा बुरा करके तुम कुछ भेद कर ही नहीं सकते हो। जीवन मृत्यु का कोई भेद कर ही नहीं सकते हो। ये सारा संसार स्मशान है, तुम्हारा शरीर एक शमशान है। ये सारा संसार शमशान है।
तुम्हारे शरीर में पता नहीं कितने डेड सेल्स घड़ी घड़ी पर निकल रहे हो। तुम लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर बॉडी स्क्रब करने से होता क्या, सारे डेड सेल्स निकल जाते हो, संस्कार हो रहा है वहां। दाह संस्कार जो भी है। तुम्हारा शरीर एक शमशान है, ये सारा संसार शमशान है। तुम्हारे आसपास पता नहीं कितने कीड़े मर रहे हैं। जैनियों में मुंह में पट्टी बांधने का इसीलिए है प्रथा कि तुम्हारे सांस बाहर छोड़ोगे या लोगे उसमें भी कई जीव जंतु मर जाते हैं। ये बात सच है। चारों ओर शमशान ही शमशान है। 1 इंच जगह भी इस दुनिया में नहीं है जो शमशान नहीं है, और शिव शमशानवासी है। रुद्र तो सब जगह मृत्यु है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मृत्यु नहीं है। रुद्र में एक मृत्युवे स्वाहा, मृत्युवे स्वाहा। तुम्हारा सारा डर मृत्यु को लेके है, जो होना ही है और हो रहा है निरंतर, कभी रुका नहीं है। मृत्यु का घटित होना निरंतर चल रहा है सृष्टि, और उसके मालिक है रुद्र। जिससे डरोगे, जिससे भागोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा, मगर जिससे तुम नमन करोगे वो तुम्हें अपने हाथ से उठा लेगा। राक्षस तपस्या करी, बहुत राक्षसों ने तपस्या किया और उन्होंने शिव से वर मांगा, वर तो दे दिया, मगर यही बोले कि मृत्यु को तुम जीत नहीं सकते हो। हर राक्षस का यही मांग था, मुझे मृत्यु से जीतना है। वो बोले भाई वो नहीं हो सकता, तुम और कुछ मांगो। किससे नहीं होना मृत्यु, ये मांगो। तो सारे राक्षसों ने, मूढ़ता तो रही, राक्षस माने वही मूढ़ था, वो ये बात देख नहीं पाए कि मृत्यु निश्चित है, और बोले इससे ना मिले उससे नहीं मिला, ठीक है उससे नहीं मिले इससे नहीं मिले, किसी और से मिल गया। कितना गिनोगे अनंत प्रकृति में। शूर से नहीं मिले, वीर से नहीं मिले, पानी में ना मिले, अग्नि में नहीं, जलों में। बोले ठीक है, फिर एक को तो छोड़ो। वो बोले कि ठीक है महिलाओं से, ठीक है, लेकिन महिला भला वो क्या करेगी हमको। तो दुर्गा आ गई ना, प्रकट हो गई। जैसे बोले जिनका सिर मनुष्य का नहीं हो, देव का नहीं हो, तो गणपति आ गए वहां पर दूसरे सिर लेके। ज्ञान नहीं, मूर्खता से वर मांगा, वो वर तो मिला। जो शिव भोले भंडारी सबको वर दे देते हैं। मगर चिरंजीवी बने कौन? मार्कंडेय। क्यों? उन्होंने कुछ और नहीं मांगा, उन्होंने नमन कर, शिव को ही उन्होंने आलिंगन कर दिया, मैं शिव में एक हो जाऊं। शिव आप, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। शिव में जब लीन होता वो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। सुंदरता को देखे जो उस पर हावी होने की चेष्टा करता है, तो वो फिर क्रोधित भी हो जाता है। क्रोध भी इससे जन्म होता है। मगर ये सब हो रहा है उसी एक तत्व में। सबसे पहले नमो, ओम नमो भगवते रुद्राय। पहले मैं रुद्र को नमस्कार करता हूं, नमन होता हूं, उनमें एक हो जाता हूं। जो ये संसार के कण कण में है, सब जगह व्याप्त है,
उस रुद्र में मैं एक हो रहा हूं। अपना मन को छोड़े। देखिए, मन ही सब झंझट का कारण है। और मन का उल्टा आप देखो तो नमः होता है। मनः, उसको पीछे से पढ़ो, नमः। अंतर्मुखी होए, जहां समर्पण का भाव आता है, सब संकल्पों को समर्पण करते हैं, वहां शक्ति का संचार होने लगता है। और शिव के अनंत शक्ति है, सब शक्ति शिव के ही है। नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतते नमः। मंत्र को सीधा सीधा पढ़ोगे, सीधा सीधा अर्थ संस्कृत में अर्थ करने लगोगे तो लगेगा अरे भगवान तुम्हारे गुस्से को नमस्कार है, तुम्हारा हाथ को नमस्कार है, तुम्हारा बाहु को नमस्कार है, तुम्हारा धनुष को नमस्कार है, तुम्हारा क्या तीर को नमस्कार है। इस तरह का अर्थ होता है। वो कुछ अर्थ जचता नहीं है। अरे लगता रे ये क्या बात है, मगर ऊपर से दिखता कुछ है, होता कुछ और है। उसकी गहराई में उतर के देखो तो हाँ, जो हमको रुलाता है और हमको रोने से रोकता है, वह शक्ति सर्वव्यापी है। ऐसे ही क्रोध भी सहज है। एक बच्चा को देखिए ना, बच्चे के हाथ में कोई खिलौना देके उनसे हाथ छीनो, क्रोधित होता है कि नहीं? इतना क्रोधित होता है, उसके कण कण से चिल्लाता है। वो क्रोध के रोने के बाद क्रोध या क्रोध के बाद रोना आता है, ये निश्चित है। और यह सभी भाव, यह सभी अभिव्यक्ति चेतना के उन्हीं का है। क्रोध को तुमने कभी देखा कि ये ईश्वर का है? ऐसा सोचा क्या? दुनिया के किसी भी संस्कृति में नहीं ऐसा सोचा होगा लोगों ने। ये सोचा है, जहां तक अपना जानकारी है, क्रोध भी परमात्मा है और परमात्मा का ही शक्ति है। घड़ी घड़ी क्रोधित होके उठते हैं हम, मगर हम ये नहीं देखते हैं कि ये अनंत संसार में क्रोध भी एक शक्ति है। मृत्यु से तुम लड़ने जाओ, कभी जीत नहीं पाओगे। मृत्यु को तुम जब शरणागत हो जाओगे तब तुम मार्कंडे बन जाओगे, चिरंजीवी हो जाओगे। मृत्यु से आज तक कोई जीता नहीं है लड़के, मगर जब शिव तत्व में जागे तो उनको मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु क्या है? शरीर का छूटना, और मैं शरीर तो हूं ही नहीं। यही सार है, यही ज्ञान है, यही शिव तत्व है। तो ये जानो, ये सारा संसार रुद्र भूमि है। रौद्रावतार कहते हैं, माने रुद्र रूप, माने बड़ा भीकर, भयानक, गुस्से वाला, एक कहते ना रौद्रावतार हो गया। इस संसार में नहीं है क्या रौद्रावतार? जैसे आप जब जंगलों में आग लग जाता है, तूफान, आंधी तूफान, ये सब क्या है? एक उग्र रूप ही है। बाढ़ आती है नदियों में, ये उग्र रूप है। भूमि फटने लगती है, हिलने लगती है, ज्वालामुखी उठने लगती है। ये सब जो भयानक लगता है वो सब रौद्र रूप है। मगर जो शिव को माने उनको कोई चीज भयानक नहीं लगता। अघोरा पापकाशिनी, शिव की कैसा शरीर है जो घोर नहीं है। घोर उसी को कहते हैं जो जिससे हम अवगत नहीं है। एक छोटे बच्चे को अपने ही खुद का छाया देख के डर लगने लगता है। देखा ना आप लोगों ने, YouTube वगैरह में भी दिखाते, एक बच्चा, छोटी बच्ची अपनी छाया देख के घबराने लगती, छाया से लड़ने लगती।
घबराने लगती है, रो के भागने लगती। छाया से घबरा के रो के भागने से क्या मिल रहा था, रोते रहना पड़ता। मगर जो शिव तुम्हारे भीतर जागृत हो उठता है तो दिखाता रहे भाई ये तो छाया है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है संसार। ऐसे होते ही ऐसा मुस्कान, अपाप काशिनी, तब तुम पाप से ऊपर उठ गए हो। पाप माने क्या है? जो तुम्हें धसा दे, नीचे खींच दे, तुम्हें दुखी बना दे, घोर तुम्हें डरावनी पैदा कर दे। और शिव अघोरा अपाप काशिनी, तुमको तुम्हारे पाप से मुक्त कर देने वाला वही शिव, वही रुद्र। ये कहते हे रुद्र, तुम पाप से मुक्त करने वाले हो, मेरे मृत्यु से मुक्त करने दे, भय से मुझे मुक्ति देने वाले। और तुम कैसे प्राप्त होते हो? ज्ञान के द्वारा।